बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड समोसा बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से ये बन के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं, और इनकी मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने। और ये देखिए मज़ीद आप आवाज़ सुनिए इसकी। तो आपने सुनी इसकी आवाज़ से कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बन के तैयार हुए हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, या फिर रमज़ान में इफ्तारी में इनको बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। बहुत ही लाइट और बहुत ही यमी से ये स्नैक बन के तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन का कीमा ऐड करूँगी। तो ये 250 ग्राम चिकन का कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो कीमे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा आधा खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें आधी चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है, और लेमन जूस मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें डालिएगा। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं थोड़ा सा। बाद इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कीमा हमारे अच्छे से गल जाए और पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। और तो ये देखिए कीमा हमारे अच्छे से कुक हो गया है, और ये देखिए पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है सारा। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी कटी हुई, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारी जो स्टफिंग है ब्रेड समोसे की वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, और इस स्टफिंग को मैं एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो देखिए स्टफिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तो देखिए मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से चिकन के कीमे के साथ। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये स्टफिंग तैयार हुई है हमारी। तो इसको एक तरफ रख देती हूँ मैं, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड ले लिया और उसके ऊपर मैंने एक स्लाइस रख दिया ब्रेड का। उसके बाद इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसको बेलना है, जितना पतला आप इसको कर सकते हैं ना उतना पतला आप इसको कर लीजिएगा। तो ये देखिए किनारों तक मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। ये देखिए बेलने के बाद इसको मैं कट करूँगी। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर से कर लें, या कोई ढक्कन है तो उससे कर लें। मेरे पास ये एक कटोरी है, तो मैं इसकी मदद से इसको कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से रख कर अच्छे से दबाते हुए सारे जो किनारे हैं मैं अलहदा कर दूँगी। बहुत ही आसानी से ये अलहदा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इनको आप किनारों को ज़ाया मत करिएगा, इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको और बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब छुरी की मदद से इसको दरमियान से मैं कट करूँगी इस तरीके से। तो ये हाफ मून की शक्ल आ गई है इसकी। ये देखिए अब ये देखिए जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना, इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये होगा जब हम इसको कोन की शक्ल देंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा।
अब इस तरीके से पकड़ के इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए मैं दबा दूँगी नीचे तक अच्छे से। और अच्छे से हमने इसको सील करना है, क्योंकि जब हम फ्राई करें तो स्टफिंग जो है वो बाहर ना आ जाए। तो बहुत अच्छे से आपने स्टिक करना है इसको, इस तरीके से दबाते हुए। थोड़ा सा पानी मैंने और लगा लिया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये देखिए कोन की शक्ल तैयार कर गया ये। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं स्टफिंग डालूंगी जो अभी हमने तैयार करके रखी हुई थी। स्टफिंग डालने के बाद इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करूंगी और दोबारा से पानी लगाऊंगी इसके किनारों पर। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही आसान है इसको बनाना। जब आप एक दो बना लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऊपर से मैं इसको अच्छे से दबा रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने सील करना है, क्योंकि फ्राई करते वक्त जब ये खुल गया ना तो सारा ऑयल अंदर चला जाएगा, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं देगा। तो आपने सील बहुत अच्छे से करना है इसको। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ब्रेड समोसा जो है रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी रेडी कर लेती हूँ। तो एक और मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए पानी मैंने लगाया पहले, उसके बाद दोनों किनारे पकड़ के इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सील कर रही हूँ दबाते हुए। तो इसको हमने कोन की शक्ल दे दी है। अब इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी मैं। अपने हिसाब से जितनी आप चाहते हो उतनी डाल लें स्टफिंग। और उसके बाद दोबारा से किनारों में इसके मैं पानी लगा लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद ऊपर से दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा ब्रेड समोसा रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे रेडी कर लूँगी। तो सारे ब्रेड समोसों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर की कोटिंग करेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए थे 2 और उनको मैंने फेंट लिया था। साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो अब सबसे पहले ब्रेड समोसे को मैं डालूँगी अंडे के अंदर और चारों तरफ से अंडा लगाऊंगी अच्छे से। एक्सेस मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम में डालूँगी और फिर ब्रेड क्रम को इसके ऊपर अच्छे से कोट कर लूँगी। चारों तरफ से हमने बहुत अच्छे से कोट करना है ब्रेड क्रम को। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो समोसा है, ब्रेड समोसा बिल्कुल रेडी है। तो इसको रख लेती हूँ मैं एक ट्रे में। तो बाकी के ब्रेड समोसा को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो सारे ब्रेड समोसा को मैंने रेडी कर लिया है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस टाइम पे इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्रे में रखकर इनको अच्छे से फ्रीज़र में जमा लें। जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इनको आप जिप लॉक बैग में रख लें या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दें। पूरा महीना आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे ब्रेड समोसा बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसको मैंने गर्म होने रख दिया था। उसके बाद एक एक करके इसके अंदर मैं ब्रेड समोसा डाल दूंगी। तो ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर मैंने ब्रेड समोसा ऐड कर दिए। अब इनको मैं फ्राई करूंगी। पहले हमने इसको टच नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन जब ये थोड़ा सेट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इनको पलट रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो रहे हैं। तो बस हमारे बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड समोसा बनके रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए बाहर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं ये। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है इन पे। तो आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड समोसा बनके तैयार हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं या फिर रमज़ानों में बना के घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस ये बनके तैयार होते हैं और बहुत ही लाइट से बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।